जय जगदीश्वरम। सम्यग आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 4 जुलाई 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोतागणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। आज हम जगदीश्वरम के 4 जुलाई 2025 के कुछ उपदेशों के अंशों पर बात कर रहे हैं। हाँ, इनमें वो सम्यक सद्धर्म की बात करते हैं। हाँ, एक सहज मतलब प्राकृतिक धर्म और खासकर ये कि साधना या ध्यान में हमारी भूमिका क्या है ना? बिल्कुल, इस पर उन्होंने काफी रोशनी डाली है। उनका एक बड़ा विचार है कि हमारी भूमिका सिर्फ निमित्त मात्र है या बस उपस्थित भर होना। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर यह गहरा भी उतना ही है। मतलब सिर्फ मौजूद रहना, कुछ करना नहीं। सही। चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। हाँ, ये विचार वाकई बहुत ध्यान खींचता है, क्योंकि ये जो पारंपरिक साधना की धारणाएं हैं ना, हाँ, जहाँ कुछ करने पे जोर होता है, बिल्कुल, किसी क्रिया, अभ्यास या प्रयास पे जोर होता है, यहाँ बात सिर्फ होने की है, करने की नहीं। सीधे हमारे होने के अनुभव से जुड़ा ही है। एकदम, हमारे अस्तित्व के अनुभव से। तो शुरुआत करते हैं उनकी दो खास अवधारणाओं से। एक है उपस्थिति मात्र, यानी सिर्फ उपस्थिति, और दूसरी ज्ञान मात्र, सिर्फ ज्ञान या जागरूकता। हाँ। और वे कहते हैं कि ये दोनों इतने गहरे जुड़े हैं कि ये पूछना ही बेकार है कि कौन पहले आया या कौन किसका आधार है। हाँ, जैसे वो हमेशा से ही साथ हों। अनादि। हाँ, बिल्कुल। उनके ही शब्दों में कहें तो उपस्थिति मात्र की भूमिका में ज्ञान मात्र सहज ही है, और उल्टा भी। हाँ, और ज्ञान मात्र में उपस्थिति मात्र की भूमिका सहज ही है। ये अविभाज्य है, मतलब आप एक को दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। एक सिक्के के दो पहलू जैसे। हाँ, समझ लीजिए, जहाँ शुद्ध उपस्थिति है वहाँ शुद्ध ज्ञान अपने आप है, और जहाँ शुद्ध ज्ञान है वहाँ उपस्थिति भी। अच्छा, यहीं पर मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर ये दोनों असल में एक ही हैं, मतलब अलग नहीं किए जा सकते, हाँ, तो फिर इनको समझाने के लिए दो अलग अलग शब्द उपस्थिति मात्र और ज्ञान मात्र, इससे कोई भ्रम नहीं पैदा होता? नहीं, ये सवाल बहुत बहुत स्वाभाविक है। जगदीश्वरम खुद इसका जवाब देते हैं। वो इसे हमारी सापेक्षिक बुद्धि की सीमाओं से जोड़ते हैं। रिलेटिव इंटेलेक्ट। हाँ, रिलेटिव इंटेलेक्ट। इसे ऐसे समझे जैसे हमारी बुद्धि है ना, वो हमेशा चीजों को तुलना करके समझती है, एक दूसरे के संबंध में। अच्छा, मतलब सीधे सीधे नहीं देख पाती, हमेशा किसी चीज के मुकाबले में ही देखती है। हाँ, काफी हद तक हमारी बनावट ही ऐसी है कि हम तुलनात्मक रूप से ही चीजों को पकड़ पाते हैं। तो क्योंकि हम तुलना करके ही समझते हैं, इसलिए एक ही चीज को समझाने के लिए भी उसके दो अलग पहलू बताने पड़ते हैं, उपस्थिति और ज्ञान। बिल्कुल, समझाने की जरूरत के हिसाब से इन अलग शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वो साथ में एक चेतावनी भी देते हैं, बहुत जोर देकर। क्या? वो कहते हैं किसी भी अर्थ को किसी भी अन्य अर्थ में आरोपित नहीं करना। आरोपित नहीं करना मतलब हर शब्द या संकेत को उसके अपने सही मतलब में पकड़ना है, उन्हें मिलाना नहीं है या एक के अर्थ को दूसरे पर थोपना नहीं है। ये बहुत जरूरी सावधानी है। समझ गए। तो हमारी जो समझने की क्षमता है, ये सापेक्षिक बुद्धि, वही हमें चीजों को अलग अलग देखने पर मजबूर कर सकती है, भले ही असल में वो एक हों। हाँ, जैसा वो कहते भी हैं, तुम अपेक्षाकृत तुलनात्मक दृष्टिकोण में सापेक्षिक बुद्धि के तल पर ही समझने के लिए विवश हो। मतलब ये हमारी मजबूरी है। बिल्कुल, ये बुद्धि हमें वास्तविकता को टुकड़ों में तुलनात्मक रूप से देखने को बाध्य करती है। इसीलिए भले ही उपस्थिति और ज्ञान एक हों, उन्हें समझाने के लिए अलग शब्द चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि उन्हें पकड़ सके। हाँ, पर ये शब्द सिर्फ इशारे हैं, संकेत हैं। हमें इन इशारों में ही अटक नहीं जाना है। सही है। तो फिर ये ज्ञान और उपस्थिति, इनका रिश्ता असल में काम कैसे करता है? उपदेशों में एक जगह कहा है, ज्ञान के आधार पर ही तुम्हें अपनी उपस्थिति का बोध होता है।
और फिर ये भी कि अगर उपस्थित होने का आधार नहीं होता तो तुम्हें बोध ही नहीं हो पाता। ये तो एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर लगते हैं। हाँ, एक तरह की आपसी निर्भरता कह सकते हैं। हालांकि निर्भरता शब्द भी शायद पूरी तरह सही ना हो, क्योंकि जैसा कहा दोनों अनादि हैं। पर समझने के लिए कह सकते हैं कि ज्ञान हमें अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाता है और हमारी उपस्थिति ही ज्ञान के प्रकट होने का कह लीजिए मंच है। अच्छा। शायद इसी बारीकी के कारण जगदीश्वरम बताते हैं कि जो शुरुआती साधक है उन्हें सीधे उपस्थिति मात्र पर ध्यान लगाने को कहना शायद मुश्किल हो सकता है। ओह, इसीलिए शायद वो ज्ञान मात्र पर ध्यान देने को कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, श्वास के ज्ञात होने में उपस्थित होने को कहा जाता है। हाँ, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है ना, बस उपस्थित रहो, शायद बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगे। हाँ, हवाई सा। पर अपनी आती जाती सांस को जानो, ये एक ठोस निर्देश है। बिल्कुल, ये एक व्यावहारिक तरीका है। सांस वो तो लगातार चल रही है, उसका ज्ञान मतलब उसका पता चलना वो हमें सहज ही उपलब्ध है। हाँ, वो तो है। तो उस सहज उपलब्ध ज्ञान सांस का आना जाना, उसके प्रति उपस्थित रहना, ये ज्ञान मात्र के जरिए उपस्थिति मात्र तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक तरह से सीढ़ी है। ये साधक की स्थिति को ध्यान में रखकर दिया गया मार्गदर्शन है। हाँ, बिल्कुल। और जब साधना थोड़ी गहरी होती है, परिपक्व होती है, तब क्या होता है? कहते हैं तब ज्ञान मात्र और उपस्थिति मात्र की ये भूमिका, जिसे वो निमित्त मात्र होना कहते हैं, हाँ, वो अपने आप साफ हो जाती है और ये ज्ञाता, जानने वाला, और गे, जानी जाने वाली चीज, इस द्वैत को, इस भ्रम को भी मिटा देता है। हाँ, और यहाँ निमित्त मात्र शब्द पर रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शायद पूरी समझ का सार है। ओके। जगदीश्वरम बहुत साफ करते हैं कि वो इस शब्द का प्रयोग गीता या दूसरे ग्रंथों में इस्तेमाल होने वाले अर्थ से अलग कर रहे हैं। हाँ, गीता में तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। हाँ। तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो। वहां तो मतलब होता है कि करने वाला कोई और है, ईश्वर है शायद, तुम तो बस उसके हाथों का एक जरिया हो। क्या जगदीश्वरम का मतलब इससे अलग है? यहाँ एक बड़ा, आप कह सकती हैं, आहा मोमेंट है। जगदीश्वरम का निमित्त मात्र कर्ता भाव से मतलब डूअरशिप से पूरी तरह मुक्ति का नाम है। ये किसी बाहरी शक्ति का साधन बनना नहीं है। उनके अनुसार निमित्त मात्र का अर्थ है अक्रिय स्थिर ज्ञान मात्र के लिए बस उपस्थित होना, बस। अक्रिय स्थिर ज्ञान मात्र के लिए उपस्थित होना। हाँ, यहाँ कोई दूसरा कर्ता है ही नहीं जिसके आप निमित्त बन रहे हैं। वो साफ कहते हैं, अक्रिय ज्ञान मात्र में कोई कर्ता है ही नहीं। कोई कर्ता ही नहीं है। नहीं। भूमिका सिर्फ और सिर्फ उपस्थिति की है, कर्ता की नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही मतलब बारीक और क्रांतिकारी फर्क है ना? मतलब गीता का निमित्त मात्र शायद एक कर्ता, मान लीजिए ईश्वर, उसके संदर्भ में। हाँ, ऐसा समझा जाता है अक्सर। जबकि जगदीश्वरम का निमित्त मात्र कर्ता के पूरी तरह अभाव का संकेत है और सिर्फ निष्क्रिय, स्थिर, सहज उपस्थिति। ये अक्रियता और स्थिरता पर बहुत जोर है यहाँ। एकदम सही पकड़ा। उनका कहना है कि अंतराल रहित ज्ञान मात्र में बस अंतराल रहित उपस्थिति मात्र की भूमिका ही सहज सिद्ध है। मतलब जो ज्ञान हमेशा है, उसमें बस हमेशा वाली उपस्थिति ही सहज है। और ये उपस्थिति किसी कर्ता के भाव से पूरी तरह मुक्त है। बिल्कुल। इसीलिए जब वो निमित्त मात्र कहते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है बस होना, बस उपस्थित रहना, बिना कुछ करने या करवाने के भाव के। ये अकर्तापन की अवस्था है। ये समझ तो साधना के पूरे लक्ष्य को ही बदल देती है। कुछ बनने, करने या पाने की कोशिश की जगह जोर सिर्फ सहज होने, उपस्थित रहने पर आ जाता है। कमाल है। हाँ, ये वाकई गहरा बदलाव है सोच में। अब जब पारंपरिक ग्रंथों की बात चली है, तो जगदीश्वरम गीता और पुराण जैसे ग्रंथों को किस नज़र से देखते हैं? क्या वो उन्हें पूरी तरह नकार देते हैं? नहीं, पूरी तरह नकारते तो नहीं है। वो ये मानते हैं कि आम लोगों के लिए जो दुनियादारी में रमे हैं, उनके नैतिक विकास और कह लीजिए सामाजिक संतुलन के लिए ये ग्रंथ एक हद तक उपयोगी हो सकते हैं। अच्छा। उनके शब्दों में लोक दृष्टि में सम्मोहित साधारण जन समुदाय के लिए गीता आदि अध्यारोपित धर्म ग्रंथों का उपदेश अवश्य ही एक अर्थ में विकास तथा संतुलन के निमित्त है। अध्यारोपित, इस शब्द पर ध्यान देना होगा। मतलब इम्पोज्ड या मनुष्य द्वारा रचित। हाँ, उनका इशारा शायद इसी तरफ है कि ये सहज, प्राकृतिक या अपौरुषेय ज्ञान नहीं है, बल्कि किसी समय में किसी उद्देश्य से रचे गए हैं या आरोपित किए गए हैं।
ओके। और यहीं वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो शायद कई लोगों को चौंका सकती है। क्या बात? वो कहते हैं परंतु लोकोत्तर मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए गीता पुराण आदि अध्यारोपित धर्म ग्रंथों का उपदेश अर्थहीन है। अर्थहीन, ये तो बहुत बहुत मजबूत बयान है। हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ उनके कहे को प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ। ये उनका दृष्टिकोण है, हम इसका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। हाँ, ये निष्पक्षता जरूरी है। तो उनके अनुसार मोक्ष के रास्ते पर चलने वालों के लिए ये ग्रंथ अर्थहीन है। और इसी कड़ी में वो इन ग्रंथों में जो ईश्वर की अवधारणा है, हाँ, उस पर भी सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। वो इस अवधारणा को अहम मन्यता से ग्रस्त मिथ्या ईश्वर कहते हैं। अहम मन्यता से ग्रस्त मिथ्या ईश्वर। हाँ, उनका तर्क ये है कि ये जो ईश्वर की कल्पना है, ये कर्ता भाव के आरोप से पैदा होती है। हाँ। जब हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं या कोई और करवा रहा है, तो हम एक ऐसे ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं जो खुद भी एक कर्ता है, अहंकार से भरा है, जो कर्मों का लेखा जोखा रखता है, सजा या इनाम देता है। और भी कहते हैं कि ऐसा मिथ्या ईश्वर अपौरुषेय या ज्ञान मात्र में टिक नहीं पाता। अपौरुषेय मतलब जो किसी पुरुष या व्यक्ति ने नहीं रचा। हाँ, जो सहज है, इम्पर्सनल, अनऑथर्ड। उस स्वतःस्फूर्त ज्ञान में ऐसे कर्ता ईश्वर की कोई जरूरत या जगह ही नहीं है। ओके। पर यहाँ वो एक और बारीक बात कहते हैं। वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये आलोचना सही अर्थ के ईश्वर का खंडन नहीं है। अच्छा, तो वो ईश्वर को पूरी तरह नकार नहीं रहे? नहीं, वो कहते हैं कि ये उस झूठी अवधारणा का खंडन है जिसे अज्ञानियों ने अपने कर्ता भाव के आरोप में अहम मान्यता से ग्रस्त मिथ्या ईश्वर को स्थापित कर दिया है। उनका मानना है कि इस झूठी ईश्वर की स्थापना ने सही अर्थ के ईश्वर के वास्तविक मतलब को ही धुंधला कर दिया है। तो फिर उनके अनुसार सही अर्थ का ईश्वर क्या है? क्या वो कोई परिभाषा देते हैं या कोई और शब्द सुझाते हैं इसके लिए? शब्द को परिभाषित करने से शायद बचते हैं। हो सकता है इसलिए कि ये शब्द पहले से ही बहुत सारे अर्थों और कल्पनाओं से लदा हुआ है। ये बात तो है। वो कहते हैं कि ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म आदि कहने की अपेक्षा अपौरुषेय कहना ही संकेतार्थ उपयुक्त है। अपौरुषेय, फिर से वही शब्द, क्योंकि इसमें कर्ता भाव या अहंकार का आरोप नहीं है। हाँ, यही मुख्य कारण लगता है। अपौरुषेय बस है, बिना किसी बनाने वाले के, बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा या अहंकार के। ये उनकी जो मूल अवधारणाएं हैं, ज्ञान मात्र और उपस्थिति मात्र, उनके साथ ज्यादा मेल खाता है। क्योंकि वो भी सहज हैं, स्वतःस्फूर्त हैं, बिना किसी कर्ता के। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली कि सहज उपस्थिति यानी उपस्थिति मात्र और सहज ज्ञान, ज्ञान मात्र, ये अविभाज्य हैं, अनादि हैं। हाँ, हमेशा से है। दूसरी, हमारी जो सापेक्षिक बुद्धि है वो हमें चीजों को अलग अलग देखने पर मजबूर करती है। इसलिए शब्दों और संकेतों को बहुत सावधानी से, बिना उन पर अतिरिक्त अर्थ थोपे, समझना जरूरी है। तीसरी और शायद सबसे अनोखी बात, निमित्त मात्र का उनका वो खास अर्थ। हाँ, कर्ता भाव से पूरी तरह मुक्ति। बस अक्रिय, स्थिर ज्ञान के प्रति सहज उपस्थिति, ना कि किसी बाहरी कर्ता का साधन बनना। और चौथी बात, पारंपरिक धर्म ग्रंथों और उनमें बताए गए कर्ता ईश्वर की अवधारणा पर उनका जो आलोचनात्मक नजरिया है, जहां वो सहज अपौरुषेय ज्ञान पर बल देते हैं। सही। कुल मिलाकर जो बात उभर रही है वो ये है कि साधना का सार शायद कुछ करना या पाना नहीं है, बल्कि बिना किसी कर्ता भाव के, बिना कुछ ओढ़े या आरोपित किए, बस होना है, सहज रूप से उपस्थित रहना। और उसी उपस्थिति में सहज ज्ञान का अनुभव करना है, जैसा कि जगदीश्वरम इन अंशों में इशारा कर रहे हैं। हाँ, और ये विचार कि ज्ञान और उपस्थिति का कोई आरंभ नहीं है, वो हमेशा से मौजूद हैं, ये भी एक तरह से तनाव कम करता है ना? बिल्कुल, हमें उन्हें पैदा नहीं करना है, बस उनके प्रति सजग होना है, उनमें स्थिर होना है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो सीधे आज की चर्चा से जुड़ा है। जरूर। जगदीश्वरम हमें अपनी सापेक्षिक बुद्धि की सीमाओं के प्रति सावधान करते हैं, जो हमें तुलना करने और अर्थों को आरोपित करने पर मजबूर करती है। तो सवाल ये है कि अगर हमें उपस्थिति मात्र और ज्ञान मात्र जैसे गहरे शब्दों को भी बिना आरोपित किए उनके मूल संकेत में समझना है, तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में या किसी भी नए ज्ञान या उपदेश को सीखते समय अपनी इस तुलना करने वाली और अर्थ थोपने वाली बुद्धि की सीमाओं के प्रति लगातार सजग कैसे रह सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।
भवतु सर्वमंगलम।